स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस को हम लोग समझेंगे कि लेंस कैसा होता है, कहाँ से मिलता है हमें लेंस, लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंस कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, डेफिनेशन अगर कहेंगे कि लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस क्या होता है कि वह किसी भी ग्लास का एक पीस हो सकता है या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होगा उसका एक पीस होगा, और उसमें उसके साथ क्या होना चाहिए, कह रहा है कि दैट में हैविंग एट लीस्ट वन कर्व सरफेस, कम से कम उसका एक सरफेस जो है वह कर्व सरफेस होना चाहिए। तो याद रखिए कि लेंस जो होता है उसमें दो सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होंगे? टू सरफेस होंगे, है ना। इस बात से तो यही लगता है कि लेंस में कितने सरफेस होंगे, तो दो सरफेस होंगे, टू सरफेसेस होंगे, क्योंकि यहां पे कहता है कि एटलीस्ट वन सरफेस, तो मतलब होगा कि उसमें दो, एक से ज्यादा सरफेस तो होगा, तभी तो कह रहे हैं कि एक सरफेस जो वह कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। देखिए, लेंस मिलता कहां से है। देखिए, लेंस जो होता है वह किसी न किसी स्फीयर से हमें मिलता है। किससे मिलेगा? किसी न किसी स्फीयर से हमें मिलेगा। पर आपको तो हमने यह भी बताया है कि मिरर भी जो है वह किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है। जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी न किसी स्फीयर का क्या है, हिस्सा है, और ये भी स्फीयर का हिस्सा है। पर दोनों स्फीयर्स में एक लिटिल डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जिस स्फीयर से हम लोगों को जो है वह मिरर मिलता है वह होता है हॉलो स्फीयर। कैसा स्फीयर होगा? हॉलो स्फीयर होगा, खोखला होगा, अंदर से खाली होगा। तो उस स्फीयर से मिलेगा क्या? हॉलो स्फीयर से हम लोग बना सकते हैं मिरर। क्या बना सकते हैं? मिरर बना सकते हैं, है ना। हॉलो स्फीयर से हम लोग बना सकते हैं मिरर को, ठीक है। लेकिन अगर ये स्फीयर कैसा है? सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। क्या स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर से का हिस्सा जो बनेगा वह बनेगा आपका लेंस। क्या बनेगा? लेंस बनेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो सॉलिड स्फीयर से बनने वाला है लेंस, और ये बनने वाला है मिरर। लेकिन अगर ये दोनों स्फीयर हैं तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई सेंटर होगा। सेंटर होगा तो डेफिनेटली इसका एक सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो होगी वह भी होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जो है वह सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाया तो वह कहलाएगा आपका क्या? रेडियस। और एक सरकमफेरेंस से दूसरे सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होकर गुजरती है वह कहलाती है डायामीटर। यही डायमीटर बाद में बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द लेंस और फॉर द मिरर। क्या बन जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो सेंटर होता है वह बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वह एक कर्व पार्ट, एक कर्व जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है, इसलिए उस लेंस को चाहे मिरर को हम लोग कहते हैं कर्वेचर। अब देखिए, लेंस बनता कैसे है, लेंस कैसे बनाया जा सकता है, तो लेंस को बनाने का तरीका हम लोग देखेंगे। देखिए, लेंस जो होता है वह इसी स्फीयर से एक हिस्से को काट दिया जाता है। स्फीयर से क्या किया जाएगा? एक हिस्से को काट दिया जाएगा। तो देखिए, अब काटने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि हम बिल्कुल सीधी लाइन में इसे काट दें, बिल्कुल सीधी लाइन में। तो इससे निकलने वाला जो लेंस होगा वह उसका एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस क्या हो जाएगा? कर्व। एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग तरीके से इस स्फीयर को काटा जाएगा, और जितने अलग तरीकों से उस स्फीयर को काटा जाएगा उतने ही अलग अलग तरीके के लेंसेज हमें ऑब्टेन्ड होंगे। ठीक है। अच्छा, लेंस कितने टाइप का होगा वो बात की बात है, हम देखेंगे कि लेंस अगर हमें मिला, क्या मिला, लेंस मिला है, तो लेंस हो सकता है कि इसका एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस जो है वह प्लेन और दूसरा सरफेस कर्व है। हो सकता है कि इसमें कुछ लेंस ऐसे भी हो जिसका दोनों का दोनों सरफेस कैसा हो जाए, कर्व हो जाए। दोनों का दोनों सरफेस कैसा हो जाए भाई, कर्व हो जाए। ठीक, दोनों सरफेस क्या हो गया, आप देख रहे हो दोनों सरफेस कैसा है, दोनों सरफेस कैसा है, कर्व है। ठीक है, दोनों सरफेस कर्व है। अच्छा, इसमें एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस कर्व है। कर्व होने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्फीयर का कौन सा हिस्सा काटकर अलग किया गया होगा। और लेंस है तो डेफिनेटली अब याद रखिए कि हर लेंस का एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, हर एक लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जिस तरह हर एक मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होता है। लेकिन मिरर जो होता है, याद रखिएगा, मिरर में हमने आपको कहा था कि इसमें जो है वह एक सरफेस कलर्ड सरफेस है, जिसे हम यहां से डॉट से दर्शा रहे हैं पीछे की तरफ, और एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी मिरर जो होता है वह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन लेंस जो है वह लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। वह क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, यानी लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट को केवल और केवल बेंड कर देता है, मोड़ देता है, उसके पाथ को बदल देता है, लेकिन वह उसे वापस रिटर्न नहीं करता, क्योंकि वह ट्रांसपेरेंट है, इसलिए रेज ऑफ लाइट इसे क्रॉस कर देंगे, तो रिफ्लेक्ट करने का कोई बात ही नहीं है। चले आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जो मिरर की बात करी थी तो इसमें जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस हमने आपको दिखाया था कि भाई यहां से जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस एक जो है वह सीधी लाइन गई, एक सीधी लाइन गई और इसमें अटैच हो गई, ये बन गया भाई प्रिंसिपल एक्सिस, और रूल्स भी हमने आपको बताए थे। देखिए, तो मिरर में हमने दिखाया था एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कितना है, एक है, जो जाकर कहां अटैच होती है, पोल पर। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि आप जब हायर सेक्शंस में जाएंगे तो आपको यहां पर दो तरह के आपको जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, एक रियल दिखेगा, वास्तविक, जो उस तरफ होता है जहां जिस तरफ जो है वो रिफ्लेक्शन होता है ना, जिस तरफ से लाइट आती है और जिस तरफ रिफ्लेक्शन होता है उस तरफ एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वह रियल होगा। और इसके पीछे भी जब इमेज का फॉर्मेशन, वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन को दर्शाना होता है तो पीछे भी हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, पीछे भी क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस को दर्शाता है, क्योंकि यह डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। जबकि अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस में भी प्रिंसिपल एक्सिस दो ही होगा, लेकिन यह दोनों के दोनों जो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वह रियल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे। क्यों भाई, क्यों रियल होगा, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। देखिए, मान लीजिए कि इसका दोनों सरफेस कैसा है बाबू, कन्वेक्स है, तो यह डेफिनेटली एक स्फीयर का हिस्सा तो नहीं है, एक स्फीयर का हिस्सा जो है वो तो नहीं है। तो यह कितने का हिस्सा हो जाएगा, तो यह दो स्फीयर्स का हिस्सा हो जाएगा, दो स्फीयर्स का हिस्सा हो जाएगा, याद रखिए। तो दो स्फीयर्स है तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वह भी कितना होगा, तो वह भी दो ही होगा, एक इसके सेंटर से, एक इसके सेंटर से और दूसरा इसके सेंटर से, और इस तरह से ये दो प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होंगे। ठीक है, अब तो बात समझ में आ रही होगी कि भाई लेंस है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा। अच्छा, लेंस है तो पोल भी होगा। कहां पर होगा, तो इस लेंस के जस्ट सेंटर में हम लोग बनाएंगे पोल। यहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस भी होगा, याद रखिए फोकस भी होगा, और वो भी दो ही होगा।
प्रिंसिपल इस यहां पोल से इस साइड के सेंटर से बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा फोकस। अच्छा, पोल से इस साइड के डिस्टेंस का जो है वह मीड हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वह हो जाएगा फोकस। दोनों तरफ आधी दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है। अच्छा, मिरर में हमने कहा कि वह रिफ्लेक्शन करता है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं करता। क्या करता है भाई? तो ये करता है रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब यह किसी शाइनी ओपैक सरफेस से टकराया तो वापस उसी मीडियम में टकरा करके लौट गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि हम लेंस में जब देखेंगे तो लेंस में होता क्या है? तो देखिए, लेंस में क्या होता है कि यह एक लेंस है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट जो है वह आती है, और यह मिरर से टकराती है। मिरर से टकराने के बाद यह रिफ्लेक्ट नहीं होगी और ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आगे जाएगी, लेकिन मीडियम के चेंज होने के कारण, क्योंकि बाहर में एयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, और वहां से गया डेंसर मीडियम में, तो लाइट की रेज ऑफ लाइट की जो पाथ होगी वह क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, किधर चेंज हो जाएगी? अपने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ बेंड होगी। ठीक है, अब इसी बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट क्या हो गया भाई? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब आगे देखेंगे कि भाई लेंस होता कितने टाइप का है। दो सरफेस तो हमने आपको दिखा दिया, प्रिंसिपल भी दिखा दिया भाई, फोकस भी दिखा दिया, लेकिन सवाल है कि सर लेंस कितने टाइप का होता है। तो देखिए, अगर किसी लेंस का जो है दो सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, दोनों सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बीच में ये मोटा होता है और किनारे में पतला होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स। क्या कहेंगे? कन्वेक्स। लेकिन सिंपल कन्वेक्स नहीं, यह कन्वेक्स तो होगा, लेकिन यह हो जाएगा आपका डबल कन्वेक्स। डबल कन्वेक्स ये वाला लेंस है, देख रहे हैं, इसमें भी एक सरफेस बाहर की तरफ है और एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस कर्व और एक सरफेस प्लेन। तो इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या? तो इसका नाम हम लोग रखेंगे प्लेनो कनकेव। प्लेनो कनकेव। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, यह सॉरी इसको कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स। ठीक है, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ तो कन्वेक्स होगा। अब अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा तो क्या हो गया? तो देखिए, अंदर की तरफ अगर बेंडेड होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, क्या कहेंगे? कनकेव। कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। ठीक है, लेकिन देखिए, इधर दो कनकेव है, एक यह भी भीतर की तरफ मुड़ा हुआ है और इधर से भी भीतर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो इसमें इसका मतलब यह हो जाएगा, कि यहां पर जो लेंस बनेगा, जो यहां पर लेंस होगा, ठीक है ना, वह डबल कन्वेक्स हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डबल कनकेव। यहां पे लग जाएगा डबल। ठीक है, डबल कनकेव लेंस हो जाएगा। इस तरह और भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर कहा जाए कि आप प्लेनो कनकेव, अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से यहां पे एक प्लेन सरफेस है, वहां पर भी दूसरी तरफ आप देखेंगे एक जो है वह प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस, और एक जो है वह कर्व सरफेस होगा। ठीक है, तो अगर लेंस इस तरह का होता है तो इसका नाम हो जाता है क्या? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कनकेव।
ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेनो कनकेव हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे क्या कि यहां पे आपका अगला हो जाएगा कनकेवो कन्वेक्स, भी एक तरह का होता है ना, कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है, अब देखेंगे कनकेवो कन्वेक्स होता क्या है। ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स क्या होता है, देखिए इसमें एक सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ, एक सरफेस जो होगा वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा, और दूसरा जो सरफेस होगा वो भीतर की तरफ होगा। तो ये जो आपका लेंस हो गया, ये कहलाता है आपका कनकेवो कन्वेक्स। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कन्वर्जन और डाइवर्जन। अब सवाल है कि सर व्हाट इज कन्वर्जन एंड व्हाट इज डाइवर्जन। तो हमने आपको अभी बताया था कि जो लेंस होती हैं वह लेंस जो होती हैं वह रिफ्रैक्शन करती हैं। कैसे करेंगी, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। अब देखिए दो तरह के लेंसेज पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस करना है, एक कनकेव, डबल कनकेव, और एक हो जाएगा डबल कन्वेक्स। देखिए कन्वेक्स मिरर जो होगा, सॉरी कन्वेक्स लेंस जो होगा, यह कन्वेक्स लेंस रेज ऑफ लाइट जो होती हैं, देखिए यहां पे इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने आपको डिस्कस किया था भाई। यहां पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे हो गया भाई फोकस, और यहां पे हो गया पोल। यहां पे हो गया आपका फिर फोकस रखेंगे, और यहां पर रख लेंगे अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वह जितनी रेज ऑफ लाइट आएंगी वह आपका जो है वह रिफ्रैक्शन के बाद कहां से क्रॉस करेंगी, फोकस से। जितनी रेज ऑफ लाइट आएंगी वह आपको जो है वह फोकस पे जाएंगी, चाहे वह जिधर से भी आ जाए, क्रॉस तो उसे फोकस से ही करना है, क्रॉस तो उसे कहां से करना है बाबू, फोकस से ही करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह सभी रेज ऑफ लाइट को बेंड करके और एक खास पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करती है। क्या ये सही है? क्या हमारा जो है वह मतलब ये जो लेंस है वह इस तरह का ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है? बिल्कुल करता है। आपके आसपास आसानी से शॉप में मिल जाएगा क्या, तो मैग्नीफाइंग ग्लास। कौन सा ग्लास मिलेगा? मैग्नीफाइंग ग्लास आप पूछेंगे, जिससे हम लोग जो है वह अधिकतर देखते हैं डिटेक्टिव्स जो है वह उससे लेकर आगे पीछे करके चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है वह कन्वेक्स जो लेंस होगा वह उसी में इस्तेमाल होता है। तो ये आपको बता रहा है कि यह इसमें कन्वर्जन रेज ऑफ लाइट जो है वह एक जगह कन्वर्ज होकर मिलती है, एक जगह जमा हो जाती है, बेंड होकर इकट्ठा होती हैं, तो यह हो जाएगा कन्वर्जन। क्या कहलाएगा? कन्वर्जन। और इसीलिए जो लेंस होता है वह कहलाएगा कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस कहलाएगा? कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए अगर बात करें इस लेंस की, जिसे हम लोग कह रहे हैं डबल कनकेव, तो डबल कनकेव जो लेंस होगा, जो लेंस डबल कनकेव होगा उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी क्या स्थिति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया कनकेव। ये इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, इसमें भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल रहेंगे, है ना, फोकस और पोल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें देख रहे थे कि रेज ऑफ लाइट लेंस से गुजरने के बाद जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाती थी, फोकस की तरफ मुड़ जाती थी। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर, तो यह जो यहाँ पर अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती हैं तो वह अवे डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में निकल जाती है, दूसरे डायरेक्शन में क्या होती हैं, निकल जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस को पकड़ लेती हैं। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आपका जो है वो रेज ऑफ लाइट देखेंगे तो यह अलग डायरेक्शंस में जो है वह मुड़ जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से अवे चली जाती हैं, दूर चली जाती हैं, अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, और इसलिए यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट हो रही है उसको कहेंगे कन्वर्जन।
कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन हो जाएगा रेज ऑफ लाइट का। और यहां पर जो रेज ऑफ लाइट अपने डायरेक्शंस को शो कर रही है, डायरेक्शन को शो कर रही है ना, तो यह अपने पाथ से वैरिड हो रही हैं, डायरेक्शन में मुड़े हैं, अलग अलग जगहों पर मुड़े हैं, वो एक जगह नहीं मिल रही हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जन। तो कन्वेक्स लेंस कहलाती है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब पिक्चराइजेशन और रूल्स की बात करेंगे, तो हम लोग अगले वीडियो में इस पर रूल्स पर बात करेंगे कि रेज ऑफ लाइट कहां से आएंगी, कहां पे जाएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, और फिर कुछ इमेजेस भी फॉर्म करके देखेंगे कि यह जो इमेज फॉर्म करती हैं वह कैसी होती हैं, रियल होंगी या वर्चुअल होंगी। ये सारी बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।